नमस्कार। कक्षा 11 के सभी बच्चों का सामान्य हिंदी की गद्य क्लासेस में स्वागत है। आज हम आचरण की सभ्यता नाम का पाठ लेकर लेखक सरदार पूर्ण सिंह के विचारों से परिचित होंगे, जो कि हमारे इस पुस्तक में पेज नंबर 60-61 पर है। ये जिसे आप देख सकते हैं, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह। इस पाठ में बताया गया है कि हमारे आचरण से हमारी सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सरदार पूर्ण सिंह ने बताने की कोशिश की है कि सभ्य आचरण की भाषा सदैव मौन होती है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं उनके मुंह से कभी भी कुछ भी ऐसा अनजाने में निकल जाता है जिससे दूसरों का दिल दुख जाए। वहीं पर हमारी सभ्यता और आचरण धूमिल हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि खामोशी में सस्पेंस रहता है। जो व्यक्ति खामोश रहता है उससे एक तो दूसरे लोग दहशत में रहते हैं, क्या पता क्या बोलेगा ये, और बोलता ही नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी यह है, क्योंकि सबसे बड़ा दोष ये है कि वो बोलता नहीं है। इसलिए हमेशा क्या रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। दूसरा है सभ्य आचरण की सदाचरण दीर्घकालीन प्रक्रिया। अगर कोई व्यक्ति सभ्य है, उसका आचरण कैसा है, सभ्य है, तो ये सदाचरण एकदम प्राप्त नहीं हुआ है, एक लंबे समय की प्रक्रिया है जो घर परिवार से लेकर समाज के द्वारा उसे प्राप्त होती है। अगला है जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए, सभ्य आचरण। यदि हमने जन्म लिया है, होश संभाला है, तो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम सभ्य आचरण के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। अगला है कर्मठता। जो व्यक्ति कर्मशील होते हैं, लगनशील होते हैं, जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, वे उन्नति का प्रतीक बनते हैं। और जो विलासिताओं में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती में व्यस्त रहते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का पतन होना वास्तव में जरूरी है। श्रेष्ठ आचरण, इसके बारे में सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि हमारा आचरण जितना ही श्रेष्ठ होगा उतना ही हम समाज में विकसित होते चले जाएंगे, प्रसिद्ध होते चले जाएंगे। अगला आता है कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण। ईश्वर ने हमारे लिए 5 कर्मेंद्रियां दी हैं। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, जीभ स्वाद चखने का काम करती है, त्वचा स्पर्श करने का काम करती है, और नाक सूंघने का काम करती है। यदि हम इन इंद्रियों का सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो वास्तव में हम सभ्य समाज में शामिल हो जाएंगे। अगला है जीवन का निर्धारित उद्देश्य, कि लक्ष्य हमारा कैसा है, इस लक्ष्य पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। और उपदेश देने से पहले हमें भी स्वयं उस पर चलना चाहिए। उपदेश देना आसान है, लेकिन उस पर चलना बड़ा कठिन है। तो क्यों ना हम जो उपदेश देने जा रहे हैं उस पर स्वयं ही चलकर दिखाएं। लोग हमारे जीवन को अपने आप अपना उद्देश्य बना लेंगे। तो यही इस पाठ का सारांश है, जिसे सरदार पूर्ण सिंह ने पेज नंबर 60-61 पर लिखा है। ये पुस्तक आपके सामने है, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 93 68 94 25 13 पर हमसे संपर्क करके लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। मैम आ जाओ। देखो 300 ऊपर कितने हुए? 15 से